तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम लोग भाषा और शक्ति के बीच में क्या संबंध है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हमने पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा। इससे पहले हमने देखा था कि भाषा और सामाजिक संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए। हमने देखा कि किस प्रकार से भाषा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पहचान के निर्धारण में कारक के रूप में काम करती है, किस प्रकार से भाषा के माध्यम से हम एक पहचान निर्माण करते हैं, किस प्रकार से जेंडर के निर्धारण में भाषा कारक के रूप में काम करती है। उससे पहले हमने देखा था कि पाठ्यक्रम में भाषा है क्या, ज्ञान के निर्माण में अनुभव किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करता है। ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए या वो कंटेंट अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है लैंग्वेज एंड पावर यानी कि भाषा और शक्ति। तो देखिए दोस्तों, आप पहले इस टॉपिक के मेन चीज़ को समझिए, इस टॉपिक के भाव को समझिए, फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं अपने अपने विचारों से, अपने अपने तरीके से। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषा और शक्ति, तो आप सभी ये मानते हैं कि भाषा में एक शक्ति होती है जिससे कि हम अपनी बातों को दूसरे को समझा सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर हम भाषा का प्रयोग ना करें तो है ऐसा कोई माध्यम? अब भाषा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बोलना। आपको पता है कि भाषा का मतलब होता है मौखिक रूप से भी और सांकेतिक रूप से भी। तो अगर आप भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे, भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, तो क्या है ऐसी कोई दूसरी तरीके या ऐसा कोई साधन जिससे कि आप अपनी बातें दूसरे को बता सकते हैं या किसी की दूसरे की बातें आप जो है समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंधित हैं, उसके साथ जुड़े हैं, सामाजिक बंधन के लिए, सामाजिक ज्ञान के लिए, सामाजिक रूप से अस्तित्व में रहने के लिए, सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भाषा में एक शक्ति है, भाषा में जो शक्ति है उससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, अपने दृष्टिकोण को दूसरे के सामने रख पाते हैं। और कई बार भाषा के इसी शक्ति का प्रदर्शन आप जो है अलग अलग स्वरूप में देखते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जो राजनेता होते हैं, जो आपके धार्मिक गुरु होते हैं या आपका जो शिक्षक होता है, वो भाषा के प्रयोग मात्र से ही आपको इतना प्रोत्साहित कर देता है कि आप जिस काम को करने में संकोच कर रहे थे, कठिनाई का एहसास कर रहे थे या फिर उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं हो रहे थे, आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं, भाषा का प्रयोग कुछ इस कुशलता से और चपलता से वो करते हैं कि भाषा में उन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको इतना ज़्यादा जो है जागरूक कर देते हैं, आपको आपके बारे में ही जानने में इतना सक्षम बना देते हैं कि आप जो है फिर वो सभी सकारात्मक कार्य करने लगते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। तो आपने देखा यहाँ पर कि शब्द के प्रयोग और भाषा का सही प्रयोग आपका जो है एक ऐसे कारक के रूप में काम करता है जो कि सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और आर्थिक रूप से बदलाव लाने में सक्षम है। चाहे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लें, चाहे समाज सुधार की बात कर लें, चाहे अमेरिका की आज़ादी की बात कर लें या फिर फ्रांस की आज़ादी की बात कर लें, किसी भी देश की जो सामाजिक बदलाव हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव आते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है विचारों के माध्यम से आती है। और ये विचार को जो व्यक्त करने का तरीका है वो है भाषा। तो आप देख रहे हैं कि भाषा में वो शक्ति है जिससे कि सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। भाषा का प्रयोग आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग डराने के लिए भी करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी करते हैं, कुछ बातें दूसरे को सूचित कराने के लिए करते हैं, तो कई बार दूसरे को प्रभावित करने के लिए भी करते हैं। तो भाषा में वो शक्ति है, भाषा में वो बल है जिससे कि आप इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं कि दूसरे को प्रभावित कर सकें,
दूसरे को इम्प्रेस कर सकें, दूसरे के दिमाग में विचार डाल सकें और दूसरे के विचारों से खुद को प्रभावित कर पाएँ। इस तरह की शक्ति है भाषा में। तो ये आपको समझना है यहाँ पर। देखिए, भाषा का प्रयोग आपने देखा लोग डराने के लिए करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को हम डांटते हैं तो जब हम थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या कुछ ऐसे शब्दों का, रख दो वहीं पर, छूना नहीं बिल्कुल भी, रख दो, इस तरह से जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो छोटा बच्चा उससे प्रभावित होता है और उसे लगता है कि उसे आदेश दिया जा रहा है, जो काम वो कर रहा है वो गलत है। इसी प्रकार से आपके शिक्षकगण, आपके नेतागण या आपका बॉस या आपका मैनेजर जो भी होते हैं, वो जब एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आज की रिपोर्ट, आज आपने होमवर्क किया, क्या हम ये काम कर सकते हैं, इस तरह की शब्दावली जो है आपको बताती है, आपसे काम करने के लिए आपको बाध्य करती है। तो आप देख रहे हैं कि भाषा का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि कौन उससे प्रभावित होगा। तो भाषा का प्रयोग कई बार लोगों को प्रभावित करने के लिए, तो कई बार लोगों को डराने के लिए या कई बार अनुशासित करने के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह न केवल बोलने की शक्ति देता है, भाषा हमें बस अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति नहीं देता, बल्कि दूसरों के साथ अपने विचारों को संप्रेषित करने का, यानी कि मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में जो है बदलाव आए, मैं ये सोचता हूं कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, हम ये सोचते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, सबको समावेशी शिक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, हमारे समाज में समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है, इस विचार से मैं सहमत हूं और मैं ये चाहता हूं कि सब लोग ये काम करें। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने विचार जो है विभिन्न जो माध्यम है, और वह वर्तमान में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, इनके माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता हूँ। अब मैं किस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करता हूँ, किस तरह से अपने विचार रखता हूँ, किस तरह की स्पीच देता हूँ, इससे ये बात निश्चित होती है कि मेरे विचार से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग प्रभावित होंगे। मगर अगर मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, एक अच्छा बोल सकते हैं कि कम्युनिकेटर हूँ, प्रवक्ता हूँ, वक्ता हूँ, तो मैं अपनी बातों को इतनी प्रभावी तरीके से रखूँगा आपके सामने कि आप जो है इस बात से सहमत होंगे कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है। आप भी मानेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, आप भी मानेंगे कि शिक्षा के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, आप मानेंगे कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का पिछड़ापन हमें नहीं रहने देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मानेंगे तो जब मैं कुछ काम करने के लिए आपको प्रेरित करूंगा, मैं आप किसी काम करने जा रहा हूं, मैं आपको बुलाऊंगा, आपका आह्वान करूंगा कि आइए चलिए हम लोग पेड़ लगाओ आंदोलन चलाते हैं, हम लोग पेड़ों को कटने से बचाते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन करेंगे। तो भाषा में वो शक्ति है जो कि लोगों में जो है एक तरह से आंदोलन ला सकती है, लोगों के विचारों को जो है संक्रमित कर सकती है। संक्रमित मतलब सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। भाषा के निहितार्थ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, लेकिन अंततः एक गुण दूसरे से अधिक होना चाहिए। भाषा के प्रयोग से हो सकता है सकारात्मक प्रभाव भी पड़े और नकारात्मक प्रभाव पड़े, लेकिन जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभाव हमें तब समझ में आता है जब एक गुण ज़्यादा हो गया। यानी कि अगर भाषा के प्रयोग से नकारात्मक परिणाम आए तो हम समझते हैं कि यार जो चीज़ें आपने बोली ना उससे गलत परिणाम आए हैं। तो इस तरह से आप जो भाषा बोलते हैं वह आपकी विचार की प्रक्रिया को निर्धारित कर सकती है। मतलब कि देखिए, अरे यार आज कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, जो भी काम कर रहा हूँ सब में फेलियर हो रहा है। तो जब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी मनोदशा को भी दर्शाती है, आपको दिखाती है कि आप इस समय जो है थोड़े हतोत्साहित हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो जब आपकी इस विचार में, इस शब्दों के प्रयोग में बदलाव आएगा तो आप देखेंगे आपके जीवन शैली में बदलाव। यार बहुत मेहनत की और अब देखो जो काम मेरा पहले नहीं हो पा रहा था ना अब हो पा रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपने काम को करने में, मैं अब सफल हो जाऊंगा। इस तरह की बात जब आप बोलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह करती है। आप अब जो है आगे बढ़ते हैं अपने काम को करने के लिए, और जो चुनौतियों का सामना आप कर रहे थे उसको अब आप जल्दी जल्दी जो है दूर कर पाते हैं। तो देखिए, भाषा का प्रयोग मात्र भी कई बार जो है आपकी जीवन शैली को, आपके हाव भाव को और आपके तौर तरीके को जो है प्रभावित कर सकता है। हमने देखा है कि कई बार लोग भाषा का प्रयोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, कई बार जो लोग हैं भाषा के प्रयोग से अपना दबदबा दिखाने के लिए भी करते हैं।
कई बार समाज में बदलाव लाने के लिए, सामाजिक चेतना लाने के लिए भी जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भाषा के माध्यम से, चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो, महात्मा गांधी हो, या फिर नेल्सन मंडेला हो, या फिर पूर्व में महात्मा बुद्ध जैसे, महावीर स्वामी जैसे जो भी लोग रहे हैं आपके, चाहे श्री कृष्ण हो, इन्होंने मात्र भाषा के प्रयोग से ही समाज में जो है व्यापक स्तर पर बदलाव लाया है। तो भाषा में वो शक्ति है जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है। अपितु भाषा का सही प्रयोग, भाषा का प्रयोग करने का तरीका और किसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाए, इन सारी बातों को अगर सावधानीपूर्वक ध्यान से देखा जाए तो हम कर सकते हैं। आपने देखा कि भाषा के प्रयोग से ही कई बार जो है शक्ति का प्रदर्शन होता है। समाज में स्त्रियों के लिए आप देखेंगे कई बार जो है लोग इस तरह के जो भाषा संबंधित प्रयोग करते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि लड़कियों को आमतौर पर बोला जाता है कि आप जो है शांत रहें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, नम्र भाषा का प्रयोग करें। जबकि लड़कों के लिए ये आज़ादी होती है कि वो थोड़ा उत्तेजित हो सकते हैं, तेज आवाज़ में बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ऐसी भाषा शब्द का भी प्रयोग करते हैं कई बार जो कि वर्जित हैं, जिनको कि उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि अपशब्द है। तो आप देख रहे हैं कि भाषा के प्रयोग से कई बार जो है आपका जेंडर निर्धारण भी होता है। समाज ने कुछ निश्चित शब्दावली और कुछ निश्चित तरीके निश्चित किए हुए हैं जिससे कि आप भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के प्रयोग से ही जो है आप स्त्री और पुरुष की श्रेणी में भी आते हैं। कई बार अगर आप सौम्य हैं, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, किसी की बात को भी सरलता से मान लेते हैं, तो लोग कहें क्या तुम लड़की हो। क्योंकि व्यवहार के आधार पर और भाषा किस प्रकार से आप इस्तेमाल करें, हमारे समाज ने कुछ निर्धारित किया कि इस प्रकार की भाषा शैली सिर्फ पुरुष इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार की भाषा शैली सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिए कि भाषा में वो शक्ति है जो कि आपकी व्यक्तित्व के निर्धारण में भी काम करती है, आपकी पहचान में, आपके जेंडर आधारित पहचान में भी काम करती है। तो इस तरह से आप ना अलग अलग टॉपिक्स को लिख सकते हैं, इस तरह से आप उनको जो और पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगले इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे भाषा और किस प्रकार से ये आपकी सोच को निर्धारित करती है।